हमके ससन नदिया माराली में हाना आना हो में हाना वाना हो में हाना वाना हमके ससन नदिया माराली में हाना वाना आपके जौनपुर के ही रंजना यादव किन्नर करके हैं, आप जानते होंगे, अवगत होंगे। तो क्या किन्नर भी शादी करती हैं? ये थोड़ा सा तो उनका तो शादी हो चुका है। अब सुनिए मेरी बात, आप मुझे खाली इतना बता दीजिए, ठीक है? अगर किन्नर समाज शादी करती है, जैसे मैं ही हूँ, तो मैं तो किसी से बुरी तो हूँ नहीं ना, मैं भी शादी कर लेती। मैं अगर उस लायक होती तो मैं भी शादी करती, कहीं बहू बन के जाती, कहीं खाना बनाती, तो मेरे पास भी बच्चे होते। तो हम आगे के बारे में सोचते ना, हमारा नाच गान से क्या मतलब होता। और जो रजनी किन्नर है वो हमारे बिरादरी से उसका बहिष्कार हो चुका है, तो अपना यूट्यूब बढ़ाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी करती है। नहीं तो शादी अभी हाल ही का वीडियो उनका वायरल हुआ है, शादी बकायदे की है वो आजमगढ़ में की है शादी, काहे का बकायदे की, मंदिर में जाके सिंदूर पहन ली, ऐसा कोई शादी होता है? आप सुनिए, वो ठाकुर है, वो राजपूत है, यादव है, जो शादी की है रंजना किन्नर जी हमारी, जो अपना क्या क्या करती रहती है, उनके बारे में तो हमें नहीं ज्यादा वो है। वीडियो काफी वायरल भी होता है। हाँ, वो शादी की, अभी शादी करके गए, उनका पता चला कि उनका भी हुआ है, आप देखना मीडिया में हमने भी वाइट किया है उनका। सुनिए, भी हो गया है, उनके हस्बैंड का कौन सी चीज का आजमगढ़ जिला अस्पताल में ऑपरेशन भी हो गया है। आप में और एक चीज ट्रेन वाली में अंतर हमने पाया है कि ट्रेन के जो जनरल बोगी होती है उसमें आपके समाज के लोग जाते हैं और तमाचा मार के पैसा जबरदस्ती वसूलते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसमें ऐसा होता है कि जैसे हमारे भी बिरादरी में, जैसे अपने गांव में पहले क्या होता था कि अगर एक बंदा गलत किया तो उसका हुक्का पानी गांव से बंद कर दिया जाता है, उसका बहिष्कार कर दिया जाता। तो हमारे किन्नर बिरादरी में कुछ ऐसे अभद्र किन्नरे हैं जो अपने गुरुओं से लड़ाइयाँ कर लेते हैं या किसी जजमानों को जाके लड़ाइयाँ कर लेते हैं, तो हमारा बिरादर उसका बहिष्कार कर देता है। तो वो लोग जो क्या, उनको जीने का तो आधार चाहिए, तो लोग ट्रेन लाइनों में जाके मांगते हैं, टोल टैक्स पे मांगते हुए हैं। तो अपना पेट है तो भाई जीना वो बात तो सही है, लेकिन मारना कहाँ तक उचित है? मारने का अपना ये जो सबसे गलत है ये, क्योंकि हम भी तो क्षेत्र में आती हैं, हमारा पटा हमें जजमान दिया तो लिए, अगर नहीं दिया तो भी गाली फक्कड़ नहीं करते, मालिक अच्छा रखे तुझे भी, आज नहीं दिया तो कल को देगा। अभी हमारे जौनपुर में एक साल हो रहा है, एक बच्ची पैदा हुई, छोटी किन्नर। तो हमारे यहाँ एक पायल किन्नर करके हैं, तो उसके माँ बाप स्वयं ला के अपने औलाद को, जिसको जनी है 6 दिन की बच्ची को, हमारे किन्नर समाज को सौंप के चली गई हैं। मैंने स्वयं से अब उनका पालन पोषण, उनका जो आगे का उनका भविष्य बनाना, वो हमारे किन्नर समाज के ऊपर निर्णय वो करता आप है। सब करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, आज हम अपने घर पे हैं और जैसा कि आप सभी को ये अच्छी तरह से अवगत है कि आज से ठीक 2 माह पहले, क्या उससे कम ही समय पहले हमको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। हालांकि लल्ला इस समय है नहीं, अपने नाना के घर गया है और कल ही गया है। तो हमारे साथ किन्नर समाज है जो कि नाचते गाते भी हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो कुछ इनके जीवनी पे थोड़ा विशेष चर्चा किया जाएगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शीला तिवारी, मैं जौनपुर से हूँ। अच्छा। और मनोज भैया को बच्चा हुआ है, मैं आई हूँ, मुझे ऐसी खुशी मेरी बधाई दी है। ईश्वर करे इनका बच्चा सदा खुशहाल रहे। आज ननियाल गया हुआ है, कल को आएगा, फिर मैं आके आशीर्वाद दे के जाऊंगी। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आपका ये जीवन संघर्षमय रहता है, आप लोग जो है जगह जगह जाते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और नाचते गाते हैं, तो क्या कुछ मतलब आम लाइफ में और इसमें क्या अंतर, जैसे आम आदमी में और आप लोगों में? आम आदमी में बात ये होती है कि आम आदमी जो होता है कि उसका अलग मैटर, रहने का तरीका अलग होता है। और हमारा कैसा है कि ना हमारे पास माँ होते हैं ना बाप होते हैं, हम तो आप लोगों के अधीन होते हैं ना। हमारे जो दाता जजमान है, हम आपके ऊपर ही निर्भर करते हैं। आपके यहाँ आते हैं, कोई भी शुभ अवसर हो, चाहे बच्चा होगा, शादी हो, हर शुभ अवसर पे आते हैं। तो आप हमारे लिए सबसे बड़े ईश्वर, सबसे बड़े अन्नदाता आप हमारे हैं जी। और एक चीज हमने देखा है कि लोग जो है आम इंसान जो होते हैं, उनको अगर मान लीजिए कोई बेबी होता है, किन्नर हो जाता है, तो लोग उनसे जो है बहुत दुर्विचार करने लगते हैं, उसको साइड कर देते हैं या उसके रहन सहन में, उसके ममता के प्रेम में, जैसे एक माँ भी साइड कर देती है। तो वैसे बच्चे के लिए आप लोग क्या उस बच्चे को उठा ले जाते हैं? बिल्कुल। अभी हमारे जौनपुर में एक साल हो रहा है, एक बच्ची पैदा हुई, छोटी किन्नर। तो हमारे यहाँ एक पायल किन्नर करके हैं, तो उसके माँ बाप स्वयं ला के अपने औलाद को, जिसको जनी है
6 दिन की बच्ची को हमारे किन्नर समाज को सौंप के चली गई हैं माने स्वयं से? स्वयं से। अब उनका पालन पोषण, उनका जो आगे का उनका भविष्य बनाना, वो हमारे किन्नर समाज के ऊपर माने निर्णय वो आप करता सब है। करेंगे? बिल्कुल। अब हम उनको पढ़ा के चाहे एसपी बनाए, चाहे कलेक्टर बनाए, चाहे डॉक्टर बनाए, जी। क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को हमें उतारना नहीं देंगे कि गांव-गांव जाके ताली बजा के मांग के खाने की नौबत ना नहीं, आए। बहुत अभी सरकार भी पहल कर रही हाँ, है, भारतीय मेन जनता कारण पार्टी, यही मोदी है। योगी, आप जान हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। एक चीज आप में और एक चीज ट्रेन वाली में अंतर हमने पाया है कि जी। ट्रेन के जो जनरल बोगी होती है उसमें आपके समाज के लोग जाते हैं और तमाचा मार के पैसा जबरदस्ती वसूलते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसमें ऐसा होता है कि जैसे हमारे भी बिरादरी में, जैसे अपने गांव में पहले क्या होता था कि अगर एक बंदा गलत किया तो उसका हुक्का पानी गांव से बंद कर दिया जाता, उसका बहिष्कार कर दिया जाता। तो हमारे किन्नर बिरादरी में कुछ ऐसे अभद्र किन्नरे हैं जो अपने गुरुओं से लड़ाइयाँ कर लेते हैं या किसी जजमानों को जाके लड़ाइयाँ कर लेते हैं, तो हमारा बिरादर उसका बहिष्कार कर देता है। तो वो लोग जो क्या, उनको जीने का तो आधार चाहिए, तो वो लोग ट्रेन लाइनों में जाके मांगते हैं, टोल टैक्स पे मांगते हुए हैं। तो अपना पेट है तो भाई जीना जीना नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन मारना कहाँ तक उचित है? मारने का अपना ये जो सबसे गलत है ये, क्योंकि हम भी तो क्षेत्र में आती हैं, हमारा पटा हमें जजमान दिया तो लिए, अगर नहीं दिया तो भी गाली फक्कड़ नहीं करते, मालिक अच्छा रखे तुझे भी, आज नहीं दिया तो कल को देगा। लेकिन ये जो भेदभाव गलत की जो परंपरा है, किन्नरों का मारना, पिन चौक के बधाई मांगना, ये सब बिल्कुल गलत है। अभी मोदी सरकार में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नियम पारित किया है कि किन्नर समाज, मान लीजिए चाहे ट्रेन में जबरदस्ती वसूली करते हैं या फिर घर पे जाते हैं बच्चे या शादी विवाह में, अगर जबरदस्ती वसूली करते हैं उसके लिए भी बैन लगाया है, तो इसके लिए क्या कहना, क्या असर पड़ा है किन्नर समाज पे? सर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। ट्रांसजेंडर बिल अभी दोनों संसदों में पास हो गया है। अभी राष्ट्रपति क्या मुर्मू जी हैं? जी, द्रौपदी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी अभी साइन नहीं की हुई हैं। अभी हमारा 6 तारीख को जंतर मंतर पे रैली है, हम लोग धरने के लिए जा रही हैं और रैलियां तो हमारी बहुत हो चुकी है। अभी वाराणसी में हुई है और हमारे जौनपुर में भी हुई है और लखनऊ में भी हुआ है। हर जगह अपने भाई अपना जीवन धारा के लिए तो इंसान कोई भी लड़ेगा, क्योंकि हमारा ये आज जनरेशन में कोई नींव नहीं है। हमारा तो महाभारत में भी है, रामायण में भी है कि हम स्वयं राम जी, संसार जब से है, जब से सृष्टि का रचना हुआ तब से पूरा किन्नर समाज का उत्पत्ति है। और ईश्वर ने बनाया कौन? 2, एक नर बनाया, एक नारी और एक किन्नर बनाया। भगवान ने 3 ही लोगों को जन्म दिया और यहाँ पे आके हम जो जात पात के भेदभाव में हम लोग भटके हुए हैं, तो भगवान ने हमें नहीं बनाया, भगवान हमें इंसान बनाया, नर नारी और किन्नर। तो आज जो मोदी सरकार कर रही है, बिल पास कर रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। गलत है, आप उसके विरोध में हैं? हम इसके विरोध में एक चीज, आपके जौनपुर के ही रंजना यादव किन्नर करके हैं, आप जानते होंगे, अवगत होंगे, तो क्या किन्नर भी शादी करती हैं? ये नहीं। थोड़ा सा, तो उनका तो शादी हो चुका अब है। सुनिए मेरी बात, आप मुझे खाली इतना बता दीजिए, ठीक है? अगर किन्नर समाज शादी करती, जैसे मैं ही हूँ, तो मैं तो किसी से बुरी तो हूँ नहीं ना, मैं भी शादी कर लेती। मैं अगर उस लायक होती तो मैं भी शादी करती, कहीं बहू बन के जाती, कहीं खाना बनाती, तो मेरे पास भी बच्चे होते, तो हम आगे के बारे में सोचते ना, हमारा नाच गान से क्या मतलब होता। और जो रजनी किन्नर है वो हमारे बिरादरी से उसका बहिष्कार हो चुका है, तो अपना यूट्यूब बढ़ाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी करती है। नहीं तो शादी, अभी हाल ही का वीडियो उनका वायरल हुआ है, शादी बकायदे की है वो आजमगढ़ में की है शादी, काहे का बकायदे की, मंदिर में जाके सिंदूर पहन ली, ऐसा कोई शादी होता है? आप सुनिए, वो ठाकुर है, वो राजपूत है, यादव है, जो शादी की है रंजना किन्नर जी हमारी, जो अपना क्या क्या करती रहती है, उनके बारे में तो हमें नहीं ज्यादा वो है। वीडियो काफी वायरल भी होता है। हाँ, वो शादी की, अभी शादी करके गए, उनका पता चला कि उनका हुआ है, आप देखना मीडिया में उनका, हमने भी वाइट किया है उनका। सुनिए, हो गया है उनके हस्बैंड का कौन सी चीज का, आजमगढ़ जिला अस्पताल में ऑपरेशन भी हो गया है और उनको रहने का ठिकाना नहीं है, वो देख रहे हैं तिरपाल डाल के रह रही हैं। तो ऐसा कर्म ही ना करो ना कि ऐसा नौबत आए। आप भी तो किन्नर हो, हम भी तो किन्नर है ना, होना भी चाहिए। हम कैसे मान सम्मान से अपने गुरुओं के दामन पकड़ के हम अपने गुरुओं के क्षेत्रों में घूमते हैं, जो मिलता है खाती हैं, अपने गुरु गोसाई के पास में रहती हैं। अच्छा, ये आप लोग गाना गाते हैं बड़ा लाजवाब और तड़केदार, और गाना गाते हैं और ढोलक बजाते हैं, वादकी पे धरती उलट पलट जाती है, ऐसा आप लोगों का डांस होता है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ये गीत आप रख दीजिए। हरे रतिया होला गरमिया ना डोले पावाना वाना तरतिया, ओ पवाना वाना
तरतिया होला गरमिया ना डोले पावाना वाना। मारे गरमी के मारे हमके ससन नदिया माराली में हाना आना हो में हाना वाना हो में हाना वाना हमके ससन नदिया माराली में हाना वाना। तरतिया होला गरमिया ना डोले पावाना वाना। आता एकठो धरी करवा हो बोलैबे आ एकठो धरी करवा हो बोलैबे आ दुइठे बेनिया बनवैबे आ एकठो धरी करवा हो बोलैबे आ दुइठे बेनिया बनवैबे आ एकठो दीना में डोलैबे एगो रातिया ना। तरतिया होला गरमिया ना डोले पावाना वाना। आना हो पावाना वाना हो पावाना वाना। तरतिया होला गरमिया ना डोले पावाना। आता एकठो टेलर हम बोलवैबे हाँ दुइठे चोलिया बनवैबे आ एकठो टेलर हम बोलवैबे दुइठे चोलिया बनवैबे आ एकठो दीना में पहिनबे एगो रातिया ना। तरतिया होला गरमिया ना डोले पावाना वाना। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किन्नर समाज जो है वाकई में काफी मनोरंजन करता है और नाचता गाता है, आशीष भी देता है बच्चों को। शादी विवाह हो या फिर बच्चा पैदा हो, काफी योगदान रहता है और इनकी जो है लाइफ है, जिंदगी है, काफी संघर्षमय होती है क्योंकि इनके लिए कोई नौकरी कोई मतलब उसका प्रावधान नहीं है अभी तक। हालांकि कोशिश हो रही है किन्नर समाज द्वारा। तो ये भी होगा ना भैया जी कि हमने तो पढ़ाई किया नहीं, हमने तो बचपन में नाची गाना सीखा, हमारे जो गुरु ने ज्ञान दिया हमने वही किया। बिल्कुल होना तो पहला ऐसा कोई नहीं था, नियम था कि हम ट्रांसजेंडरों को भी नौकरी मिले, हम किन्नरों को भी नौकरी मिले। कितने तो किन्नर सोचते हैं कि झाड़ू पोछा भी करके अपना जीवन व्यतीत करें, लेकिन ये गाँव समाज ऐसा है कि फलाने को ढिकाने को रखे हैं, तो दुनिया भर का भेदभाव होता है हम लोगों से भी। तो इसके लिए हमारा सबसे अच्छा यही होता। अभी मोदी सरकार हमारे में भी लोग कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई अब जो पढ़े लिखे जनरेशन है, आने वाला जो जनरेशन उसमें आजकल हमारे लोग भी लोग शिक्षित हो रहे हैं और कहीं न कहीं आने वाले समयों में जो है किन्नर समाज भी उन्नति करेगा और समाज के जो उछले पावदान पे उसके बराबरी में चलने का भी काम करेगा। कंधा से कंधा मिला के चलने की हम लोगों की आगे की कोशिश है। हमें नहीं चाहते हैं कि हमारे आने वाले जो जनरेशन पीढ़ियां है वो फिर वही नाच गाना, वो संसार की जो जिल्लत भरी निगाहें हैं, अंधकार वाला जिंदगी, हाँ वो सबसे एकदम परे रहे, एकदम मुक्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग इनके जीवनी के बारे में जाना गया, खंगाला गया। आप लोग इनके जीवनी से मतलब जो आने वाले संघर्ष हैं, जो आप पर डे जो है संघर्ष करके चलती रहती हैं, तो इनसे आप लोग कितने प्रभावित है अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।